जय श्री कृष्ण मित्रों। आज पवित्रा एकादशी है। इस एकादशी का दूसरा नाम पुत्रदा एकादशी भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक एकादशी को प्रत्येक मनुष्य को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत अत्यंत महान व्रत है। अन्य सभी व्रतों से श्रेष्ठ होने के कारण यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति अन्न खाता है, कहते हैं कि वह पाप खाता है, क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में आकर के छिप जाते हैं। इसलिए एकादशी को अन्न तो अवश्य ही त्याग करना चाहिए, और फिर जैसा भी हो फलाहार, दुग्धाहार, निराहार आप एकादशी का व्रत करना चाहिए। और आज की एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज यह एकादशी दिन में 9:39 पर समाप्त हो रही है। कल ये एकादशी 10:26 से शुरू हुई थी, परंतु उदया तिथि होने के कारण आज ही इस एकादशी का व्रत किया जाना ज़्यादा उचित है। और इस एकादशी का पारण कल के समय में होगा। सूर्योदय के तुरंत पश्चात एकादशी का पारण कर सकते हो। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है कि द्वापर युग के समय का प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत हुआ। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, कि इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमाया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं बनाया है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस पर विचार करें। ऐसा राजा ने अपने प्रजाजनों को कहा। राजा की यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्व के संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान और दीर्घायु और महात्मा हैं। उनके शरीर लोम से भरा हुआ है। लोम माने बाल। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम यानी वाल विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा कि तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य बताऊंगा। प्रजाजनों ने कहा कि ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए। हे द्विजित्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा परिमहीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः वावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा कि मुने, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उसका पाप
नष्ट हो जाए। लोमस जी बोले कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया और उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त हो जाता है। मैंने आज अभी आपसे ये पुत्रदा एकादशी की कथा आपको सुनाई। इस कथा में प्रजाजनों ने राजा को उस एकादशी के व्रत का जो नियम था अर्पण किया, जो फल था वो अर्पण किया। हमारे शास्त्रों में यह विधान आता है कि हम भी अपने किसी पुण्य को किसी को अर्पण कर सकते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति जो श्राद्ध करते हैं उस समय अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, लेकिन आज के समय में श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मणों की बिल्कुल ही कमी होने के कारण मेरे विचार से इस तरह से भी किया जा सकता है कि आप अपने माता पिता के लिए कोई जप यज्ञ या तप जो आपके द्वारा हो रहा हो विधि विधान से, उसका फल अगर आप उनको अर्पण कर देते हैं तो इससे बड़ा और कुछ। और सबसे बड़ा नाम जप, अगर आप नाम जप कर अपने माता पिताजी को उसका फल अर्पण कर देते हो तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य आपके माता पिता के प्रति होता है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसा मैंने आज इस अध्याय के बारे में बताया। आप सब लोग इसका विधि पूर्वक पालन करें, हम भी करते हैं, और आप भी अपने जो संबंध में आने वाले व्यक्ति हों उनको प्रेरित करके एकादशी के व्रत को अवश्य कराने की चेष्टा करें। जय श्री कृष्ण।